परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न है गुरुदेव कि क्या इस पंचम काल में भी कोई पुण्य कार्य है क्या? पंचम काल को जन्म लेना तो पुण्य का कारण नहीं कहा। स्पष्ट रूप से श्री पद्म पुराण जी में लक्ष्मण ने एक बार सौगंध खाई थी कि यदि मेरे भाव ऐसे हुए हों तो मैं पंचम काल में जाके जन्म लूँ। तो इससे सिद्ध है कि पंचम काल में जन्मना तो ठीक नहीं, क्योंकि मिथ्यात के साथ ही जन्म लेता है। लेकिन पंचम काल का जीवन पाना गलत नहीं है। जन्म पाना तो गलत है, लेकिन जीवन पाना गलत नहीं है। जैसे त्रियंश गति पाप प्रकृति है, त्रियंश आयु पुण्य प्रकृति। त्रियंश में कोई जाना नहीं चाहता, लेकिन त्रियंश में जाने के बाद त्रियंश मरना नहीं चाहता। इसी प्रकार पंचम काल में कोई जन्मना नहीं चाहता, लेकिन जन्म जाए तो फिर उसको छोड़ना भी नहीं चाहता। इसलिए जीवन रहना यहाँ पंचम काल का जीवन पुण्य के उदय से ही मिलता है। लेकिन पंचम काल में जन्म जो है यह अशुभ है और मिथ्यात के साथ उदय में होता है। और जो व्यक्ति अपने जीवन को संभाल लेते हैं, तत्व दृष्टि रख लेते हैं, देवसाद गुरु को पहचान लेते हैं और अपने आचार और विचारों को सुधार लेते हैं, उनके लिए पंचम काल वरदान भी सिद्ध हो जाता है। कितने जीव हैं जो चौथे काल में कल्याण नहीं कर पाए, पंचकाल में कर लेते हैं। तो कई बार ठोकरें अच्छी ही बुरी ही होते हैं, ऐसी बात नहीं। कई बार ठोकरें जो हैं अच्छे अच्छे लोगों को सही रास्ता दिखा देती है। पंचम काल में जन्म लेना, आज जितनी विशुद्धि अपनी है, इतनी विशुद्धि काश चौथे काल में हो जाती तो अपना पंचम काल में जन्म नहीं होता। आज इतनी तड़फन है कि मुझे भगवान महावीर विशिमंदर भगवान का दर्शन करना है। आज इतनी तड़फन है कि मुझे छायक समय दर्शन चाहिए। आज इतनी तड़फन है कि हमें मोक्ष चाहिए। आज इतनी तड़फन है कि मैं सत्य को जानना चाहता हूँ। इतनी जानने की इच्छा शायद अपन लोगों को चौथे काल में नहीं हुई। आज पंचम काल में कितनी जिज्ञासा है, सब तरफ जिज्ञासा है। तो ये अपना पुरुषार्थ है। तो पुरुषार्थ के माध्यम से हम इसे शुभ बना सकते हैं। जन्म की अपेक्षा तो मिथ्यात ही कहा गया। मैं आदरणीय प्रदीप भाई साहब, मैं आपके प्रश्न को दोबारा पूछ रहा हूँ आप ही के। महाराज जी, क्या यह हमारा पुण्य है कि हम उस युग में जन्मे हैं जिस युग में हमने आचार्य विद्यासागर को देखा है? ये तो पुण्य है, महान पुण्य है। जन्म लेना ही पुण्य नहीं है, लेकिन जीवन तो पुण्यमय है। आज आचार्य श्री का पाना, एक आचार्य जैसे युग के जीवन में अपनी जिंदगी जीना, श्रवणचर्या कैसी होती है, इस चर्या को आंखों से देखने का मौका मिलना, ये अपने आप में बहुत बड़ा पुण्य होता है। शातिशा पुण्य कहलाता है। अपन ने देव को पहचान लिया ऐसी अंधेरी रात में, गुरु को पहचान लिया ऐसी अंधेरी रात में, शास्त्रों को पढ़ रहे हैं ऐसी अंधेरी रात में, तो इससे बड़ा पुण्य और इस पंचम काल में दूसरा नहीं हो सकता है। इसलिए जीवन पुण्यदायी हम बना सकते हैं। एक सबसे बड़ी कला ऐसे जीव के लिए शास्त्रों में लिखा है, चौथे काल में जिन परिणामों से कर्मों की निर्जरा करोड़ों सालों में होती है, यदि वही परिणाम पंचम काल का जीव कर ले तो उतने कर्मों की निर्जरा 1 साल में करेगा। उधर 1 करोड़ और यहाँ 1 साल में। जो परिणामों से चौथे काल का जीव पुण्यबंध करता है करोड़ों सालों में, पंचम काल का जीव वह 1 वर्ष में उसी पुण्य का भागीदार होता है। पंचकल्याणक सौधर्मंद अपने जीवन में असंख्यात मनाता है
और पंचम काल का जीव एक मूर्ति का पंचकर्णा करता है तो असंख्यात पंचकर्णाओं से ज्यादा श्रेष्ठ माना गया, क्योंकि ये श्रद्धा है, वो तो नियोग है। तो यदि अपन चाहें तो पंचम काल को चमत्कारी बना सकते हैं, बना रहे हैं। अपन सब लोग जो इतना तत्व को निकट हैं तो ये पंचम काल को चमत्कारी बना रहे हैं। माटी से लोहे से सोना बना रहे हैं। मिथ्यात्व के साथ जन्मे, सम्यक्त के साथ मरेंगे, इससे बड़ा और क्या चमत्कार चाहिए। मिथ्यात्व के साथ जन्मे, पाप कर्म के उदय के साथ मरे। बस अपना पुरुषार्थ एक ही है कि मिथ्यात्व के साथ भली जन्म हुआ, इसका कोई गम नहीं है, मरण सम्यक्त के साथ होना चाहिए, ये हमारी सफलता है। और एक और सौदाराम इंद्र वाली बात जो पंचकल्याणक की बताई कि वो नियोग से कर रहा है, पंचकल्याणक नियोग से सौदाराम इंद्र आके कर रहा है, और यहाँ पर आप अपने पुरुषार्थ से कर रहे हैं, श्रद्धा से कर रहे हैं, भक्ति से कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, इसका पुण्य ज्यादा है। ओहो, चलिए जरा तालियां बजा दीजिएगा, बड़ा सुंदर प्रश्न है। लोग स्वर्गों में अभिषेक करते हैं नियोग से, यहाँ हमारा भक्त मंदिर नियोग से नहीं जा रहा, पुरुषार्थ से जा रहा है। तो इस पंचम काल में साथियों हम मिथ्यात्व में आते हैं, लेकिन सम्यक्त में जाने की पूरी व्यवस्था बनाई है जो आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने की, और साथ में ऐसे महान निर्यापक संत मुंशी सुधा सागर जी महाराज कर रहे हैं। मित्रों, जैसा आप सबको पता है, पूरे देश से आचार्य श्री का संघ इस वक्त कुंडलपुर की ओर बढ़ता चला जा रहा है, और आज पूज्यवर के भी कदम कुंडलपुर की ओर हैं, बड़े बाबा की ओर हैं। मानो पूछना चाहते हो बड़े बाबा से कि मेरे छोटे बाबा कहाँ हैं। मानो पूछना चाहते हैं बड़े बाबा से, यही तो छोड़कर गए थे, उनका सिंहासन खाली क्यों है। बहुत सारे प्रश्न कुंडलपुर में सुलझेंगे, लेकिन हम अपने जिज्ञासाओं को यहाँ पर गुरुवर के आगे सुलझा रहे हैं। साथियों, एक और हस्ती आज यहाँ के लोग बहुत सारे आए हुए हैं, मैं थोड़े अतिथियों को पहले ले रहा हूँ, आपको भी मौका लूंगा। एक और हस्ती यहाँ पर हमारे मध्य है, आगरा के ऐसे व्यक्तित्व हमारे बीच में हैं जिनके द्वारा जो ऐतिहासिक वर्षा योग आगरा में किया गया वह, और साथ में लोकोदय तीर्थ क्षेत्र जो पूज्यवर का एक बहुत बड़ा स्वप्न बन के आ रहा है, जो पूरे विश्व में आश्चर्य का केंद्र है। जैन और जैनेतर समाज में एक ऐसा क्षेत्र, लोकोदय क्षेत्र, जो ताजमहल को टक्कर लेने की संभावना के साथ बनाया जा रहा है, उसके महामंत्री और यशस्वी ट्रस्टी और जिनवाणी चैनल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर